नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे से। दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। लेकिन ऐसे में बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात करें तमाम मुद्दों को लेकर, यहाँ पर जो चीजें वो आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियां तो निकाली जाती हैं, लेकिन ऐसे में कोई ना कोई मुद्दा छोड़ दिया जाता है जिसके बाद मामला कोर्ट में चला जाता है। लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग सभी मुद्दों के ऊपर आप सभी को पता है कि ओपन छोड़ दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। विज्ञापन जारी होने के बाद से योग्यता को लेकर सबसे बड़ा जो विवाद है वो देखने के लिए मिल रहा था। शासन प्रशासन के माध्यम से विज्ञापन तो जारी किया गया जिसके अंदर स्नातक की जानकारी दी गई, लेकिन बाद में अगर बात करें पीएनबी के माध्यम से एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला जिसमें एक जानकारी ये भी दे दी गई कि भाई आप सभी के पास में बीएड होना चाहिए, साथ में आप सभी को स्टेटी होना चाहिए और 50% बीएड के साथ अगर आप हैं तो इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। पीएनबी के माध्यम से कोई भी नया विज्ञापन इस प्रकार का जारी नहीं किया गया जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती और आधी अधूरी जानकारी के साथ ही पीएनबी के माध्यम से आवेदन लेने भी शुरू कर दिए गए। प्रदेश के अंदर भर्तियां निकाली जाती हैं लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञापन सही तरीके से जारी नहीं किए जाते हैं। अधिकारियों के माध्यम से छात्रों को पूरी जानकारी आज तक नहीं दी गई है कि कौन सा विषय का चयन करना है, कैसे करना है। अगर छात्र कोई हिंदी ले लेता है तो बाद में क्या पता उसको निरस्त कर दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एससीईआरटी का कहना था कि आप लोग यहाँ पर स्नातक के आधार पर विषय को चुनिए। तो ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मामला कोर्ट के अंदर है। मैं आप सभी को सारी जानकारी देता हूं। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भर्ती के अंदर कई सारे विवाद है। पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा विवाद है कि इसका विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं हुआ जिसके माध्यम से छात्रों को ना तो ये पता है किस विषय के अंदर आवेदन करना है। गणित और विज्ञान एक साथ देखने के लिए मिल रहा है जिसकी वजह से गणित और विज्ञान को लेकर छात्र परेशान है। दूसरी तरफ आप सभी ये भी जानते हैं कि आवेदन का आधार क्या बनेगा, लिखित में कोई जानकारी नहीं है। मौखिक तौर पर 50 जानकारियां दे दी गई हैं कि भाई आप इस विषय को ले लीजिए, उस विषय को ले लीजिए, लेकिन सरकार ने लिखित में कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है बीएड के 50% को लेकर। तीसरा यहाँ पे एक और पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है जो कि बीटीसी छात्रों के माध्यम से मांग की गई है कि बीटीसी छात्रों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको आवेदन के लिए बुला तो लिया है लेकिन टीईटी की वजह से वो आवेदन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो यहाँ पे टीईटी क्वालिफाई नहीं है। उनका कहना है कि सरकार के माध्यम से संशोधन किया गया था, उस समय जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे एक जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर बीटीसी वालों को शामिल किया जाएगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि मामला पहले से चल रहा था। मतलब सिंपल शब्दों में समझाना चाहूं तो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर केसों की जो भरमार है लखनऊ खंडपीठ के अंदर लगा दी गई है। कब सुनवाई होने वाली आप सभी को बताऊं, लेकिन पीएनबी के नए नोटिफिकेशन को लेकर विवाद हुआ है। सबसे पहली जानकारी आप सभी को दे दूं कि 50% को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के माध्यम से पहले यहाँ पे एक पत्र लिखा गया शासन प्रशासन को, जो कि मैंने आप सभी को दिखाया। उनके माध्यम से मांग की गई इन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। साथ ही इन अभ्यर्थियों की अगर मांग नहीं मानी जाती है तो याचिका तो पहले डाली दी गई थी, अब इसकी जो सुनवाई है वो आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिलेगी। लेकिन 50% वाले छात्रों के अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे एनआईयूएस से डीलेट करने वाले अभ्यर्थी भी कोर्ट जा चुके हैं। उनकी भी मांग है कि उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे कहीं ना कहीं शामिल किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि एनसीटी के माध्यम से इन छात्रों को शामिल किया गया था। अब ऐसे में क्या एनआईयूएस डीलेट वाले टीईटी क्वालिफाई होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। मामला कोर्ट में गया है, क्या होगा सुनवाई के बाद क्लियर होगा। लेकिन ऐसे में कुछ डीएलएड वाले छात्र हैं, बीटीसी वाले छात्र, जिनका कहना है कि सरकार ने उनको टीईटी के लिए कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया है। जूनियर शिक्षक भर्ती में शामिल तो किया है लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठने के लिए टीईटी अनिवार्य है, वो उनके पास में नहीं है, जिस वजह से भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा मुद्दा ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि शासन प्रशासन के माध्यम से भर्ती के बारे में कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। दूसरी तरफ पीएनबी के माध्यम से कल परसों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंदर ये कहा था कि 50% वाले छात्र आवेदन करेंगे, लेकिन कई जगहों पर यह देखा गया कि 50% को खत्म कर दिया है, स्वयं एनसीटी के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी ये भी जानते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और मांग देखने के लिए मिल रही है कि पीजी बेस पे इन छात्रों को राहत दी जाए। उस नोटिफिकेशन के अंदर ये भी नहीं लिखा है। तो ऐसे में जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन सभी नोटिफिकेशन को लेकर छात्र एक बार फिर से न्यायालय में जा चुके हैं।
कई गलतियां की गई हैं जिनको लेकर छात्रों के माध्यम से जो मांगे वो रखी गई है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कल परसों नोटिफिकेशन आया था, उसको लेकर यहाँ बेस बनाया गया। उनका कहना है कि अगर इतनी जानकारी पीएनबी दे रही है तो ऐसे में ये भी बताना चाहिए कि आवेदन करने के लिए कौन सा विषय का चयन करना है। जब छात्र क्वालिफाई उसी विषय में करेंगे तो पहले से पता होना चाहिए। और भी तमाम मांगे हैं। मतलब ये है कि जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार के माध्यम से विज्ञापन तो जारी किया गया, लेकिन जो गलतियां थी अब उनका कहने की जो असल परीक्षण है वो देखने के लिए मिलेगा। मामला न्यायालय में जाता है, जल्दी भी हो जाता है, समय भी लगता है। अब आते हैं सुनवाई को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर, योग्यता के बारे में, 50% को लेकर, बिना टीईटी के बारे में अब किस पे राहत मिलेगी, क्या होगा, ये पहली सुनवाई के बाद क्लियर होगा। पहली सुनवाई आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है अगले हफ्ते। जैसे ही याचिका की तारीख लगती है सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जूनियर शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती जिसकी कहने की शुरुआत आप सभी को पता है स्टे लगने के साथ हुई थी, और एक बार फिर से सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया उसके अंदर तमाम गलतियों को लेकर छात्रों के माध्यम से याचिकाएं फाइल कर दी गई हैं। अब सुनवाई होने के बाद ही आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो योग्यता के बारे में हो, 50% को लेकर, या फिर बिना टीईटी या फिर एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों के बारे में। तो ऐसे में कहने की सरकार की एक और भर्ती न्यायालय में जा चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया था, वो भी न्यायालय में गया, एक बार फिर से ये भी आपको देखने के लिए मिला है। बाकी आगामी समय के अंदर अगर इस पर कोई चीजें होती है, सुनवाई की तारीख निर्धारित होती है या जो भी होगा आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। सरकार के बारे में या फिर अधिकारियों को लेकर या फिर भर्ती के विज्ञापन के बारे में आपका क्या पॉइंट है, अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर यहाँ पे अच्छी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि छात्रों के जो शेष छात्र थे उनके लिए यहाँ पे शासन आदेश जारी कर दिया गया, शासन के माध्यम से जानकारी दी गई है। कब काउंसलिंग होने वाली, नियुक्ति पत्र के बारे में बात करेंगे, साथ ही थर्ड सूची को लेकर ही बात कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सचिव के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने आ जाती। मतलब सचिव के माध्यम से संशोधन का आदेश जारी किया गया था, उसी क्रम में शासन आदेश जारी हुआ। जो 69,000 के शेष छात्र रह गए थे उनकी नियुक्ति को लेकर उनका कहना है कि 10/3/2021 को नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कि क्लैरिफिकेशन को लेकर है। उसी क्रम में आप सभी को पता है कि यहाँ पे अभ्यर्थी को नियुक्तियां देखने के लिए मिली थी, नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे, लेकिन अभिलेखों की विसंगतियों के चलते यहाँ पे कहने की छात्रों को नियुक्तियां नहीं दी गई। अब ऐसे में उन तमाम छात्रों के बारे में जो शासन आदेश जारी किया गया है 15 तारीख को, उस शासन आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 13/12/2020 के अनुसार अग्रतर कार्रवाई किए जाने के संबंध में कृपया शासन आदेश 5/3/2020 मतलब 2021 वाले के नोटिफिकेशन को देखकर यहाँ पे छात्रों की कहने की जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिले, उनके दस्तावेज चेक किए जाए और उसके बाद में इनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे दिए जाए। तो ऐसे में बड़ी अपडेट हो जाती है 69,000 के शेष छात्रों के लिए कि यहाँ पे नियुक्ति पत्र को लेकर, काउंसलिंग को लेकर आप सभी के सामने जो चीजें वो आ चुकी हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिल रहा था, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले लगातार थर्ड काउंसलिंग वाले छात्र इंतजार किया करते थे कि कब तक थर्ड काउंसलिंग होगी, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। आपको बताया भी गया था कि संशोधन की वजह से जो मामला है वो लटका हुआ था। अब संशोधन का शासन आदेश भी आ गया, उसके बाद में इनकी नियुक्ति को लेकर ही मैंने आप सभी को कहा था कि नियुक्ति होने के बाद में सरकार के पास में रिक्त सीटें आ जाएंगी, और जैसे ही रिक्त सीटें आती हैं आगामी समय के अंदर आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ से कहने की शासन प्रशासन के माध्यम से कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 10 तारीख का नोटिफिकेशन है जो कि आज की तारीख के अंदर जारी किया गया है। तो ऐसे में 15 तारीख तक आप सभी के सामने संशोधन वालों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। बाकी उसके बाद में 20 तारीख के आसपास उम्मीदें हैं कि थर्ड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और बचे हुए अभ्यर्थी को भी यहाँ से नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। तो थर्ड चयन सूची को लेकर आपको 20 तारीख के बाद में कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि सीटों की संख्या अगर 20 से पहले आती है तो, अदरवाइज इसके बाद आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप सभी के सामने 69,000 की बची हुई सीटों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पहले संशोधन वाले, उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग। तो ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।